अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ से मैं हूं वजीहा अब्बास। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं, सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक आगाह किया। सदर ममलिकत ने खित्ते में अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहा। खित्ते में अमन आलमी सिक्योरिटी और मैशत के लिए ज़रूरी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक आगाह किया। सदर ममलिकत ने खित्ते में अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहा। कहा, खित्ते में अमन आलमी सिक्योरिटी और मैशत के लिए ज़रूरी है। खित्ते में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दी हैं। पाकिस्तान की अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तजवीज़। दोबारा मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पेशकश भी कर दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने जंगबंदी की मुद्दत ख़त्म होने से कबल मुज़ाकरात दोबारा करने की तजवीज़ दी है। अमरीकी TV CNN ने भी रिपोर्ट किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात अभी जारी हैं। किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला जुमेरात को हो सकता है। खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशें मजीद तेज कर दी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे रोज की तजवीज भी सामने आ गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से कबल फरीकैन को मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज दी है, जबकि इस मुमकिन दूसरे मरहले की मेजबानी की पेशकश भी कर दी है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का मुकाम दोनों फरीकैन की बाहमी रजामंदी से तय किया जाएगा और ये अमल किसी एक वक्ती कोशिश के बजाय एक जारी सिफारती अमल के तौर पर आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दौर के मुज़ाकरात के बाद ताहाल कोई हतमी मुआहिदा सामने नहीं आ सका। ताहम अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती राब्ते और पसे पर्दा कोशिशें जारी हैं। अमरीकी और अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आइंदा दिनों में मुमकिन है। अमरीकी खबर रसां इदारों के मुताबिक एक अमरीकी ओहदेदार ने तस्दीक की है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ और राब्ते बदस्तूर जारी हैं। दूसरी जानिब रिपब्लिकन रहनुमा और साबिक अमरीकी मुशीर साजिद तारर के मुताबिक वाशिंगटन में ये बहस भी जारी है कि मुमकिन तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद आकर इस्लामाबाद मुआहिदे को हतमी शक्ल दे सकते हैं और ईरानी वफ्द से मुलाकात का इम्कान भी ज़ेरे गौर है। ईरान ने आज भी अमरीका से राब्ता किया है। ईरान दोबारा मुज़ाकरात और मुआहिदा करने के लिए बेताब है। ट्रंप का दावा। अमरीकी सदर का कहना है, ईरान के साथ मुज़ाकरात में मुतअद्दिद नकात पर इत्तफाक हो चुका था, लेकिन एटमी हथियार न रखने की शिक मानने से इनकार कर दिया। अमरीकी वफ्द ने ईरान के साथ अच्छे मुज़ाकरात किए, मगर ईरान ने बुरे तरीके से मुज़ाकरात किए। हम किसी मुल्क को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। अमरीका ही ईरान के सामने डट कर खड़ा है, जबकि यूरोपीय ममालिक ऐसा करने से हिम्मत नहीं कर सके। व्हाइट हाउस का अमरीका और ईरान दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले पर वाज़ेह मौक़िफ़ देने से गुरेज। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन का कहना है कि सदर ट्रंप, नायब सदर JD Vance और मुज़ाकराती टीम ने अमरीकी मौक़िफ़ और रेड लाइन्स को पहले ही वाज़ेह कर दिया है। अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बाद ईरान पर दबाव में इजाफा हो रहा है। नाकाबंदी के बाद तेहरान की जानिब से मुआहिदे की ख्वाहिश मज़ीद बढ़ सकती है। चीन ने अमरीका की जानिब से टैरिफ बढ़ाने की मुमकिन धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए जवाबी इक़दामात की वार्निंग दे दी है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि ईरान को चीनी फौजी से मदद के मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। अमरीका ने इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर चीन पर टैरिफ बढ़ाए तो बीजिंग भरपूर जवाबी इक़दामात करेगा। चीनी हुकाम के मुताबिक चीन हमेशा फौजी मसनूआत की बरामदी में जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहरा करता है और तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी करता है। तर्जुमान ने ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और अमरीकी इक़दाम को ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक अमरीका की जानिब से फौजी सरगर्मियों में इजाफा और मखसूस नाकाबंदी जैसे इक़दामात खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ाएंगे और पहले से नाजुक जंगबंदी को नुकसान पहुँचाएंगे। सऊदी अरब ने अमरीका पर जोर दिया है कि वो अब नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी को ख़त्म करे और ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात करने का आगाज़ करे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी क़यादत को ख़दशा है कि अगर अमरीका ने नाकाबंदी जारी रखी तो ईरान जवाबी कार्रवाई करते हुए दीगर अहम बहरी रास्तों को भी मुतासिर कर सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि खासतौर पर बहिर अहमर के अहम रास्ते बाबुल मंदिब को खतरा लाहक हो सकता है, जो आलमी तेल तरसील के लिए नहायत अहम गुजरगाह है। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब पहले ही अपने तेल बरामदात का रुख मुतबादिल रास्तों की जानिब
موڑ چکا ہے، تاہم کسی مزید کشیدگی کی صورت میں یہ راستے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اٹلی نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اٹلی کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر حکومت نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے کی خودکار تجدید روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک درمیان فوجی سازوسامان کے تبادلے اور دفاعی ٹیکنالوجی کے شعبے میں تحقیقاتی تعاون شامل تھا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے چینی وزیر خارجہ وانگ جی اور یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کاجا کال سے ٹیلی فونک رابطے۔ پاک چین وزراء خارجہ کا اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ وانگ جی کا امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کا اعتراف۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات کی کامیاب میزبانی پر چین کی جانب سے پاکستان کی بھرپور تعریف کی گئی۔ پاکستان نے منصفانہ اور متوازن ثالثی کا کردار ادا کیا۔ اسحاق ڈار کا یورپی یونین نمائندہ کاجا کال سے خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطے میں کویتی وزیر خارجہ نے اسلام آباد مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی اور نائب وزیر اعظم کی سفارتی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا، مکالمہ اور سفارتکاری ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے اپنی مسلسل کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مشیر سیاسی امور انس ثناء اللہ اور وفاقی وزیر امیر مقام کی ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال، حکومتی امور اور سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، حکومت عوام کی فلاح و بہبود اور ملک کی معاشی ترقی کے لیے تمام مسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ عوامی خدمت کے ایجنڈے کو مزید تیزی سے آگے بڑھایا اور عوامی مسائل کے حل کو ترجیح دیا جائے گا۔ دونوں وزرائے خلیج کے بحران کے حل کے لیے وزیر اعظم کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے پاکستان سے 100 ارب ڈالر باہر گئے۔ تاجروں سے درخواست ہے کہ 30% پیسہ ہی واپس لے آئیں۔ بزنس مین آج فیصلہ کر لیں تو بجٹ سے پہلے 10 ارب ڈالر آ جائیں گے۔ آئندہ بجٹ سب سے اہم بجٹ ہوگا۔ کراچی میں FPCCI کی تقریب سے خطاب میں محسن نقوی نے کہا، دنیا میں کوئی ایسا منافع نہیں دیتا جیسا پاکستان دیتا ہے۔ ہمیں اپنے ملک کو سنوارنا ہے، مواقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ FIA کے معاملات کو بزنس فرینڈلی کریں گے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جو بات کرتے ہیں اسے پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ بزنس مین کے لیے علیحدہ پاسپورٹ لانے کی تجویز ہے۔ 3-4 سالوں میں تقریباً 100 بلین 3 سالوں میں جو گیا ہے پاکستان سے باہر، روشن اکاؤنٹ موجود ہے، سب کے پیسے دبئی میں یا باقی جگہ موجود ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے سارے پیسے لے آئیں، چلیں اس کا 20 یا 30% آپ پاکستان میں لے آئیں واپس، اسی اکاؤنٹ کے تحت لے آئیں تو یہ بڑے آرام سے 10 بلین ڈالر سے زیادہ ہو جائے گا۔ فیلڈ مارشل اگر کوئی بات کرتے ہیں، زبان دیتے ہیں تو وہ پوری کرتے ہیں، اور آپ کی بزنس کمیونٹی کو اس چیز کا پتہ ہے۔ ایون شہباز صاحب جو ہیں وہ اگر کہیں پہ بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہو، جو مرضی ہو وہ اپنے وعدے کو پورا کراتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا گندم کے کاشتکاروں کو 6 ارب روپے کا بردانہ مفت دینے کا اعلان۔ مریم نواز کی کاشتکاروں سے 3,500 روپے فی من گندم خریداری فوراً شروع کرنے کی ہدایت۔ رجسٹرڈ کاشتکاروں کو پرچیز سینٹر سے فی ایکڑ 10 بوری باردانہ دیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کسان کارڈ ہولڈرز کاشتکاروں سے ترجیحی بنیادوں پر گندم خریدنے کا اصولی فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب میں ورک ود پنجاب گورنمنٹ پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ ایگریکلچر گریجویٹ سمیت دیگر کو انٹرنشپ کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ اس بارے رپورٹ کریں گے وقاص قوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم کے کاشتکاروں کو 6 ارب روپے کا باردانہ مفت دینے کا اعلان۔ رجسٹرڈ کاشتکاروں کو ہر چیز سینٹر سے فی ایکڑ 10 بوری باردانہ دیا جائے گا۔ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں گندم خریداری، باردانہ اور گرین ٹریکٹر سکیم کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاشتکار سے 3500 روپے فی من گندم خریداری فوری شروع کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں کسان بورڈ ہولڈرز کاشتکاروں سے ترجیحی بنیادوں پر گندم خریدنے کا اصولی فیصلہ۔ 3500 روپے فی من کے نرخ پر گندم خریداری کے 72 گھنٹے کے اندر کاشتکار کو ادائیگی ضروری قرار دیا گیا۔ صوبائی اور ڈویژن کی سطح پر اسٹریٹجک مینجمنٹ کمیٹیاں قائم کی جائیں گی، جس سے گندم خریداری کے امور کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔
वज़ीर आला पंजाब ने SL4 लाहौर रिंग रोड मंसूबे की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम और बड़े रोड्स प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई। इजलास में बताया गया कि सूबे की पहली डस्ट फ्री सड़क मुल्तान विहाड़ी रोड की बेस और सब बेस मुकम्मल हो चुकी। इजलास में भक्कर लिया समेत थल को M4 से मुंसलिक करने वाली थल एक्सप्रेस वे का मौजूदा मंसूबा पेश किया गया। पंजाब हुकूमत ने मिसाली गाँव प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ा दिया। मिसाली गाँव प्रोजेक्ट में 500 से ज़ायद देहात शामिल कर लिए गए। प्रोजेक्ट के इब्तदाई मरहले में 200 देहात में काम शुरू किया गया था। देहात में सीवरेज, वाटर सप्लाई, गलियों की तामीर, पार्क्स और स्ट्रीट लाइट्स जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। वकास गोरी, न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत गंदम खरीदारी पॉलिसी का जायजा इजलास। मुराद अली शाह की छोटी आबादगारों के पर खसूसी तवज्जो की हिदायत। सब्सिडी लेने वाले आबादगारों से ही गंदम खरीदी जाएगी। महकमा खुराक को खरीदारी मुहिम तेज करने का हुक्म। तमाम अजला में गंदम की खरीदारी मराकज़ फौरी मुतहरिक किए जाएंगे। काश्तकारों को बर वक्त अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने गंदम खरीदारी के अमल में शफाफियत और कारकर्दगी पर जोर दिया। मुराद अली शाह ने कहा, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए गंदम की खरीदारी का हदफ ज़रूरी है। ज़राअत तरजीही शोबा है और हमें हारियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम भी किए जाएंगे। सिंध के महकमे ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। सक्खर से शिकारपुर तक पीपल्स बस सर्विस शुरू करने और सक्खर और हैदराबाद में ख़वातीन को पिंक स्कूटीज़ फराहम करने का फैसला। आइंदा माली साल के लिए EV, हाइब्रिड और डबल डेकर बसों की खरीदारी का भी फैसला किया गया। शहरों को बेहतर सफरी सहूलियात की फरहमी, नए रूट्स और ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी इक़दाम पर तफसीली गौर किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी PTI से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी। फैमिली, वकला और क़यादत को रसाई नहीं। बार बार अदालतों से रुजू के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। डॉक्टर तक को रसाई नहीं। सेहत के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, हर कानूनी और आइनी रास्ता इख्तियार किया। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत, चीफ जस्टिस और आला हुकाम से मुदाखलत की अपील कर दी। अफसोस के साथ कहना हमें हर मरतबा पड़ रहा है कि बार बार हम हुकूमत के साथ स्टैंड करते हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े होते हैं और हम कहते हैं कि पाकिस्तान मज़ीद तनाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मज़ीद नफ़रत और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम हर मरतबा आते हैं और चले जाते हैं। 2 दिसंबर के बाद अगर बहन की मुलाकात की प्रेस टाक से मुलाकात रुकी है तो बुशरा बीबी की मुलाकात क्यों रुकी? वाशिंगटन DC में IMF और वर्ल्ड बैंक का बहा इजलास। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी मालियाती तजारती रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। पाकिस्तान की मैशत, सरमायाकारी और डिजिटल तब्दीली पर पेशरफ्त। इस्लामाबाद से तौसीफ अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। वाशिंगटन DC में विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर ऑपरेशंस, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और वर्ल्ड बैंक के नायब सदर से अलग अलग मुलाकातें। वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर ऑपरेशन से मुलाकात में माशी इस्लाहात, तरक्याती एजेंडे और कंट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क के तहत जारी मंसूबों का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने वर्ल्ड बैंक की माली व तकनीकी मामनत को सराखते हुए शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया, जबकि महंगाई और बैरूनी दबाव के असरात से कमजोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात में निजी शोबे की सरमायाकारी, कैपिटल मार्केट्स और माशी इस्तेकाम पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़ज़ाना ने मकामी करेंसी फाइनेंसिंग में IFC के किरदार को सराहते हुए निजी सरमायाकारी, रोजगार और पैदावारियत बढ़ाने पर जोर दिया, जबकि ट्रेड, फाइनेंस और ज़राई शोबे में जिद्दत के फ़रोग के लिए तावन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर से मुलाकात में कर्जाजात के नज़्म नस्क, मालियाती हिकमत अमली और आलमी मालियाती मंडियों तक रसाई पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि आलमी शराकतदारी के फ़रोग़ से पाकिस्तान पायदार माशी इस्तेकाम और समाजी बेहतरी के अहदाफ हासिल करेगा। हुकूमत को पीक आवर्स में खपत में इजाफे का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे बिजली बंद की जाएगी।
ترجمان پاور ڈویژن کا پیک ریلیف اسٹریٹجی پر پالیسی بیان۔ ترجمان پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ جولائی تا فروری بجلی صارفین کو 40 ارب روپے کا ریلیف پہنچایا گیا ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود بجلی 71 پیسے سستی ہوئی ہے۔ یہ سسٹم میں اصلاحات، ریلیف پیکیجز، میرٹ آرڈر پر سختی سے عمل درآمد اور بہتر پلاننگ کے باعث ممکن ہوا ہے۔ حکومت ہر وہ اقدام ضرور کرے گی جس سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ پاکستانی قیادت کی کوششوں سے مشرق وسطی میں جنگ بندی ممکن ہوئی۔ امید ہے اسلام آباد مذاکرات بھی کامیاب ہوں گے۔ کسی بھی محاذ ذرائع کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس بہترین فورس ہے۔ گزشتہ سال مئی میں پاک فضائیہ نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا پی اے ایف اکیڈمی رسالپور میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ کی تقریب سے خطاب۔ کہا مارکہ حق کی کامیابی پاک فضائیہ کے شاہینوں کی پیشہ ورانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاک فضائیہ نے سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر میں بھی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد باور سدھو کی بھی تقریب میں شرکت۔ اور جس کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز۔